इंटरेस्टिंग सवाल है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि ये हवा ये चलती क्यों है। आप हवा को चलता महसूस करते हैं, ये क्यों चलती है, ये स्टिल भी तो हो सकती थी। कभी भी नहीं सोचा होगा। मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने नहीं कभी सोचा होगा कि हवा क्यों चलती है। चलिए, आज आपने सोच लिया मेरी वजह से, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद साइंस से रिलेटेड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन बर वक्त हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारी हवा क्यों चलती है। इर्द गिर्द हमारे हवा होती है, उसकी कुछ स्पीड होती है, ये चलती क्यों है। क्योंकि हवा देखिए, अगर किसी चीज़ के अंदर हवा है तो वो तो रुकी होती है, ठीक है, वो इस तरह फ्लो में नहीं चलती। ठीक है, वो फ्लो में नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। उसकी कोई रीज़न ही नहीं है क्यों चले। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो नीचे रह सकती है, एक जगह पे स्टिल रहे बस। असल में ये चलती है सूरज की वजह से। सूरज की वजह से कैसे चलती है। सूरज हमारी ज़मीन को जो हीट है वो दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है। अब वो पूरी ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं है, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थ का ग्लोब देखें तो उसका जो सेंटर रीजन है, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उस रीजन के ऊपर सूरज की जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है। सूरज की गर्मी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर। और जो उसके पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपको पता है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, वहाँ पे सूरज की गर्मी बहुत कम होती है। ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी दरिया, जितने भी समंदर है ना, समंदर की बात कर लेते हैं ज़्यादा। अब दरियाओं में, नहरों में भी ये काम होता है। आपको ये शायद पता है कि नहीं पता कि जो ज़मीन होती है ना, ये जल्दी गर्म हो जाती है और पानी लेट गर्म होता है। इसी तरह अगर ठंडा करने की बात करें तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है। ठीक है। अब होता है कि सुबह टाइम जब सूरज आता है ना, तो हमारी ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और पानी अभी ठंडा होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है ये भी जल्दी गर्म हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा पानी के ऊपर हवा, ज़मीन के ऊपर हवा गर्म हो जाएगी, जितनी गर्म हवा होती है उतनी वो ज़्यादा हल्की होती है, और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। तो हल्की हवा जहाँ पे लैंड होती है वहाँ हवा ऊपर चली जाती है, और जो समंदर वाला एरिया होता है वहाँ से ठंडी हवा अर्थ की तरफ आना शुरू कर देती है, लैंड की तरफ आना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं लैंड सी ब्रीज, सी की तरफ से आ रही है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है। क्या होता है, लैंड पहले गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी हवा भी गर्म हो जाती है। हल्की हवा, गर्म हवा हल्की होती है जो कि ऊपर उठती है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, फिर समंदर के ऊपर से ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करती है। ठीक है। इसी तरह पोल्स में भी ये होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ से ठंडी हवा यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ की गर्म हवा ऊपर हो जाती है। वो जो ऊपर हवा जाती है वो समंदर की तरफ और पोल्स की तरफ मूव कर जाती है। इस वजह से सुबह टाइम और दोपहर टाइम हवा हमारी मूव करती है। अब जब शाम टाइम सूरज गरूब हो जाता है, इस वक्त होता ये है कि अब ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। पानी, अब सुबह सारा दिन का सूरज चल रहा है, पानी गर्म हो गया। ठीक है, पानी गर्म हो गया, ज़मीन ठंडी हो गई है। अब पानी के ऊपर से हवा ऊपर उठ जाएगी क्योंकि वो गर्म हो गई है, गर्म हवा हल्की है। अब ज़मीन से, लैंड से हवा मूव करेगी समंदर की तरफ। लैंड से हवा मूव करेगी किस तरफ, समंदर की तरफ। अब इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है। अब जो गर्म हवा थी वो ऊपर जाके वापस से अपना चक्कर कंप्लीट करके वापस से लैंड के ऊपर आ जाएगी, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। इसी वजह से जो समंदर वाले इलाके होते हैं वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस में दो विंडोज होती हैं। सुबह टाइम वो समंदर वाली विंडो ओपन कर लेते हैं ताकि समंदर से ठंडी हवा आए, और शाम टाइम वो दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं ताकि उधर से हवा आए। ठीक है। ये रीज़न थी हमारी हवा क्यों चलती है। होप्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको चाहिए ये साइंस से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेटिव, एक्यूरेट और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो अपना रखिएगा ख्याल।